देखिए, आज जनसुराज पार्टी के तरफ से प्रखंड मुख्यालय का कमेटी का विस्तार किया गया था, जहां पर लगभग 250 से 300 लोगों को पद और जिम्मेवारी दे करके पार्टी का विस्तार किया गया। प्रखंड अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह मेघोल मुखिया को दिया गया है और युवा अध्यक्ष दौलतपुर मुखिया मोक चौधरी को दिया गया है और किसान प्रकोष्ठ का जिला परिषद सदस्य पंकज शर्मा को दिया गया है और मीडिया प्रभारी मनोज दास को दिया गया है। कार्यालय प्रभारी हेमंत कुमार को दिया गया है और उपाध्यक्ष पद पर सरपंच भोला पासवान दौलतपुर हेमंत कुमार 12 सदस्य को उपाध्यक्ष पद दिया गया है। सामूहिक प्रयास के लोगों को चुनकर 250 व्यक्तियों को यहाँ संगठन विस्तार के लिए तमाम पदों पर दिया गया है। एक सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से आम पार्टी को भी पार्टी हो गया जी, उसमें भी सदस्य को दिया जाता है, इसी तरह से प्रशांत किशोर के पार्टी में भी जनसुराज में भी सबको सदस्य दिया गया। जी नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो 2 तारीख जो कार्यक्रम है पटना में पार्टी की घोषणा कार्यक्रम है कि जनसुराज ही हो, आम जन से पूछ के संविधान सभा का बैठक करते हैं, उसके बाद पार्टी का घोषणा करते हैं। आम जन से कि संविधान कैसा हो, तुम्हारा प्रत्याशी कैसा हो, यही जनसुराज का, जनता का सुंदर राज हो जनसुराज। ये कितना दिन तक ऐसा चलेगा? ये मान लीजिए जब तक पार्टी बनेगा और चलते रहेगा। सबसे पहला व्यक्ति बिहार में है जो बिहार को बदलने का चेष्टा और संकल्प लिया है। 2700 ये क्या कहते हैं कि 27 सप्ताह मैंने कितना 1800 नहीं 2700 दिन से पैदल चल रहे हैं। 2700 दिन पैदल चले? हाँ, चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, बिहार बाकी है। दल का घोषणा होने के बाद भी प्रशांत किशोर अपना पदयात्रा जारी रखेंगे जब तक बिहार में संपूर्ण क्रांति नहीं आ जाए। बच्चों की शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं। आज जो मजदूर पलायन करते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं, यहाँ ही 15,000 और 20,000 की नौकरी मिलेगा, बढ़िया स्कूल में शिक्षा होगा। यही हमारा प्रशांत किशोर जी है। कई पार्टियों का आरोप है कि जैसे बीजेपी लगाती है कि अब इसका राजद का बी टीम है, कभी राजद लगाती है कि ये बीजेपी का बी टीम है। हाँ, इस पर क्या कहें? ये सबका ए टीम है, बी टीम किसी का ही नहीं है। लेकिन ललन सिंह कहते हैं कि माल बेचने आए हैं बिहार में। नहीं, ललन सिंह का माल बिक गया है। ऐसे जनता भरोसा करेगी इन पे? भरोसा हरदम कर रही है, ऐसे हर हमेशा कर रही है। सुनिए, ललन सिंह जो बोल रहे हैं, पहले ललन सिंह ये बतावें जो बेचने के लिए तो वो आए हुए हैं जो बार बार कभी राजद के साथ जा रहे हैं और कभी भाजपा के साथ जा रहे हैं। ये तो प्रत्यक्ष रूप से एक जन्मा हुआ बच्चा और बूढ़ा 70 साल का बूढ़ा भी जान रहा है जदयू क्या खेला कर रहा है। तो वो आरोप लगाने वाले होते हैं कौन? रही बात जनसुराज का, तो जनसुराज अभी तक आपको वोट मांगने का काम नहीं कर रहा है। जनता के बीच आज 1250 जो परिवार मिल करके अंग्रेज जाने के बाद 1250 परिवार नेता सब जो हैं, आप अपने ग्रिप में बिहार को रखे हुए हैं, उससे निकालने का प्रयास प्रशांत जी कर रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं और बता रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव की बारी आ रही है तो हवाई दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि जनता फिर से वही रूट पर पीछे मुड़ना पड़े। जनता को मुड़ना पड़ेगा उस स्थिति में जब जनता मेरी बात सुन ले और उस पर कायम हो जाएगा, तो जनता को कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। और ये जितने भी टीम हैं, राजद, जदयू, भाजपा, बिहार से झोला झपटा समट करके बैठ जाएंगे। तो बताने के लिए घर तक इतिहास रहा है नहीं। 1990 से पहले कर्पूरी ठाकुर जी का सरकार था तो कहाँ था जातिवाद। उससे पहले राम सुंदर दास का मुख्यमंत्री सरकार था तो कहाँ था जातिवाद। जगन्नाथ मिश्र का सरकार था तो कहाँ था जातिवाद। 1990 के बाद से
यह जाति और धर्म के ही नाम पर तो ये लोग काम कर रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। यही जनता को हम लोग बता रहे हैं। कहीं कहीं आपको नहीं लगता कि नीतीश जी की सरकार में अच्छा काम हुआ, विकास हुआ, इसीलिए जनता नीतीश कुमार को बार बार चुन रही है? नीतीश जी को कहाँ चुन रहा है? अगर नीतीश जी को चुनता तो बैसाखी पर नहीं चलते, 43 सीट पर विधानसभा चलता है। ये आप लोग नहीं जानते हैं? 122 सीट चाहिए विधानसभा में पूर्ण बहुमत के लिए, वहाँ मिल रहा है नीतीश जी को 43 सीट। बार बार तो नीतीश जी 43 सीट पे बार कर रहे हैं। ये इसीलिए ना 1250 परिवार जो बोला जा रहा है, जो पूरे बिहार का जो नेता है दल में है, वही लोग जदयू है, वही भाजपा है, वही कांग्रेस है, वही लोजपा है, वही कम्युनिस्ट है। सभी का चेहरा तो वही है, सिर्फ सत्ता में बने रहना। जिस तरह लोग कहते हैं, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि मेरी सरकार बनती है तो हम 2000 वृद्धा पेंशन, लेकिन वर्तमान सरकार कहते हैं मेरे पास बजट नहीं है, वो कहाँ से ला के देंगे? वर्तमान सरकार ही पहले बतावें जो पूरे बिहार का ये 23,000 करोड़ प्रति वर्ष पलायन रुपया को क्यों कर रहे हैं? वह रुपया से यहाँ रोजगार और पेंशन गरीब गुरबा को नहीं होगा। वर्तमान सरकार जितना चीनी मिल, आरती चीनी मिल, कार्बन फैक्ट्री, जूट मिल, ये सब बंद करके जो बैठे हुए हैं, क्यों? बिहार का धान बंगाल क्यों जा रहा है? बेगूसराय में 7 सेलर है, एक भी सेलर नहीं चल रहा है, क्यों बंद है? अगर वह सब चलता तो यहाँ का मजदूर को रोजी रोजगार यहीं मिलता। नीतीश कुमार का भी लगातार कहना रहता है कि हम रोजगार दे रहे हैं, कभी आरजेडी के साथ ही उस समय भी चल रहा था। हाँ, रोजगार दे रहे हैं, एकदम रोजगार दे रहे हैं, या आप लोग को रोजगार दिखा रहे हैं? मान रहे हैं नीतीश जी रोजगार दे रहे हैं। जितना युवा है पढ़ने वाला सभी शराब बेचना शुरू कर दिया, सभी शराब पीना शुरू कर दिया। रोजगार नहीं है तो क्या है? यही तो रोजगार है। और मूर्ख बन करके रहो और हम लोग को वोट देते रहो। लेकिन जब नीतीश और तेजस्वी की सरकार गठबंधन में थे, उन्होंने बहुत सारे शिक्षक की बहाली की और पर्याप्त मात्रा में की। उन्होंने बोला कि 10,000 नौकरी दी, इसमें 5-7 लाख नौकरी दी उन्होंने। जी आनंद जी, आप बिहार में आपको एक पीएम से लेकर के प्रधान सचिव तक आपका औकात ही है 23 लाख। 23 लाख से ज़्यादा आप नौकरी नहीं दे सकते हैं। और हमारी आबादी है 13,500 करोड़, 13.5 करोड़, सॉरी 13.5 करोड़। तो 23 लाख नौकरी करेगा, बाकी सब क्या करेगा? प्रशांत जी नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं हो? आप लोग जो पूछ रहे हैं, आपका चैनल पूछा था, तो बताइए तेजस्वी जी और प्रशांत जी का पिता क्या है? एक डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर। और तेजस्वी जी को पहचान अभी भी नहीं है। गांव-गांव में जाइए, महिला से बताइए लालू जी से जाने जा रहे हैं। ये तो लालू जी के चेहरा पर पहचान है उनका क्या पहचान है तेजस्वी जी का? सो पहले बताइए, आप ही लोग बताइए। कहना कि हम चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए, तो पहचान का जरूरत नहीं है, तो इसीलिए ना युवा सब और बिहार का पब्लिक उनको साइड करके चल रहा है। आप रहिए चांदी के चप्पल पर, हम गरीब गुरबा जो हैं सब एक जगह रहेंगे। लेकिन जब तेजस्वी की सभा होती थी, कतार भीड़ लग जाती युवाओं की, कैसे समझेंगे उसकी सपोर्ट? युवाओं की भीड़ कतार नहीं, पहले सुन लीजिए, ये गांव घर देहात है, बिहार है। वो लालू जी के ही समय से और नीतीश जी के ही समय से यहाँ मूर्ख बना करके रखा हुआ है, जिसके चलते एक हेलीकॉप्टर को भी देखने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वोट देने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, उनका सुनने के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। काम हुआ करता था तो कठपुतली एगो नचता था, ढोल बाजा पर कठपुतली को नचाता था और उसको देखने के लिए लोग भीड़ जमा हो जाता है। तो वही चीज़ बिहार सरकार जो है ना, आम लोग को ये बहरा करता है। उन्होंने मुखिया जी सही कहे हैं कि 23,000 ही सीट सृजन है, आप कैसे दे दीजिएगा? हम कहते हैं 32-70 मेडिकल का बहाली हुआ है, आप उसमें जा कर के देख लीजिए, 90% उसी लोगों का चयन हुआ है जो ऑलरेडी पहले से नौकरी में है। आरबीएसके की बहाली अभी तक नहीं हुआ है। जिस दिन मंगल पांडे मंत्री बने, उसी दिन उनके ट्वीट पर हमने कर दिया था कि आप मंगल ग्रह बिहार के लिए स्वास्थ्य विभाग में लगा दिए हैं।
आज तक RBSK की बहाली नहीं हुआ है, 6 महीना से पड़ा हुआ है पूरे भारत सरकार का जो काम चलता है। बच्चे का जांच जो होता है, अभी देखिए जिसके कारण आई में प्रॉब्लम जो है, बच्चा ज़्यादा निकल रहा है, एनीमिक पेशेंट ज़्यादा बच्चा निकल रहा है, क्योंकि 6 महीना से काम खत्म है। उस सारे डॉक्टरों की बहाली परमानेंट चिकित्सक में हो गया है और आज तक अभी तक RBSK की बहाली नहीं हुआ है। तो हम कैसे इस चीज़ को माने कि आप जो है 10 लाख 20 लाख रोजगार दे रहे हैं? आप तो उसी टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दिए हैं, बाहर से ला करके दे दिए। बिहार में आदमी नहीं है पढ़ा लिखा क्या? आप बाहर यूपी को अन्य राज्य के लोग को आप ला करके दे दिए हैं। और बात रही, एक बात आपको बता देते हैं, आप लोग बार बार एगो सवाल करते हैं कि प्रशांत किशोर कहते हैं बिजनेसमैन है, तो हम चैलेंज देके कहते हैं कि प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है। अगर किसी भी पार्टी के को डिबेट करने का अगर ये चीज़ है तो बैठे मेरे सामने में हम डिबेट करते हैं। आप मानते हैं ना हो, RJD वाला, BJP वाला, जदयू वाला, BJP वाला मानता है ना कि हमारे प्रधानमंत्री को बनाने वाला अभी प्रशांत किशोर है? मानता है कि नहीं मानता है? तो प्रशांत किशोर बनाए हैं ना, बंगाल में ममता बनर्जी को बनाए, अरविंद हलजा है, कई राज्य में बनाए हैं। वो खुल करके कहते हैं हमारा इस संस्था हम किए, हम इस सब का जिम्मेवारी लिए थे जिताने का, उसको हम जिताए हैं। और इस बार जो है ना बिहार के समान युवा का जिम्मेवारी लिए हैं, इस सब के भविष्य को हम बढ़िया करेंगे। और ये बंदा, आप जब इस बात को मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को जिताने वाला किशोर है, कहीं ना कहीं के दिल में डर बैठ गया कि प्रशांत किशोर के युवा जो जिम्मेवारी लिया है तो रोटी एक तवा पर नहीं सेक पाएंगे। इसलिए जो है आप उसको B टीम A टीम पर लाद छोड़ के बदनाम कर प्रयास है। एक आप प्रशांत किशोर आएंगे युवा रोजगार मिलेगा, तो आपको कहता है कि दारू बंद होने से युवा को पहले मिल गया है। देखिए आज के प्रोग्राम में बहुत संख्या, अगर 700 अगर हो उसमें से 500 से महिला उपस्थित थी, लेकिन टेक्निकल गड़बड़ी के कारण हमको नहीं रख पाए। नहीं तो आज जो से आगाज होता दादी का, हम पूरे बिहार ही करता रन कर पूरे। नीतीश कुमार को समझेगा हुआ 6 दिन के बाद कई ना बैकअप हुआ ना, सब हुआ चीज हमको दारू करने वाले इधर आइए, आप इधर आइए। प्रकाश हम तक बताइए, नीतीश दारू करके किए हैं कि खराब किए हैं? खराब किए। आज जो बच्चा सब डुप्लीकेट दारू पीता है, स्मोकिंग लेता है, कब पीता है, सुले कपड़ा में लपेट कर सुनता है, बताइए भविष्य के लंग्स पर क्या पड़ेगा? आप दारू बंद कर करके वो लोग जो चीज को नलता था वो लाला दारू अगर तो मैं आप कर दीजिए एगो दूध दीजिए थे, आपका ये भी आएगा राजू उपलब्ध। सबसे बड़ी और पहला जेल में जो बैठा करके आप खिलाते हैं उसमें कटौती आप देख लीजिए, जेल में सर्वे कर लीजिए। अभी एगो कोई कंपनी का सर्वे आया था, 80% लोग दारू में जेल में बंद पड़ा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप बढ़िया किए हैं? आप बढ़िया तब करते जब यहाँ दारू नहीं मिलता। आपके थानेदार आपका दारू बेचवाता है, आपका चौकीदार अपने क्षेत्र में दारू बेचवाता है, तो हम कैसे कहेंगे कि जो दारू पहले दुकान पर बिकता था आज वो दारू घर पर पहुँचता है? तो आप क्या किए इसमें? बढ़िया किए हैं कि खराब किए? हमको सो जवाब दीजिए। कहिएगा क्या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी को यही कहेंगे, आप पूरे बिहार के गार्जियन हैं, आप जो है आपका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है, आप जो है नए और युवा पीढ़ी को जो अभी आम लोगों के बीच में जा कर के राय ले करके चल रहा है और अच्छी सोच और अच्छी विचार को लेकर अपना भतीजा पर ध्यान मत दीजिएगा। ये बात भी कह देते हैं, कहियो नहीं होगा आपका। उन समाज के बीच को में से लड़के को निकाल करके आप उसको मौका दीजिए, बहुत ही बिहार प्रगति करेगा। आज तक प्रशांत किशोर जी कभी कोई मीडिया में कहीं पर उनका एक भी चैनल बना दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि हम चुनाव लड़ेंगे या हम मुख्यमंत्री के दावेदारी हैं, एक भी कहीं अगर दिखा दीजिए, हम आज के आज जनसुराज से रिजाइन मार देंगे। जैसा कि आपके नेता प्रशांत किशोर